हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैंने क्लास 10th में कैसे 92% स्कोर किया और आप सभी लोग अपने बोर्ड में कैसे इस तरह से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो भी बिना मतलब ज़्यादा दिमाग लगाए। ठीक है, पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपना जो स्कोर है उसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वो आप जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को मेरे मार्क्स दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा किस टाइप का मतलब एग्ज़ाम हुआ था। तो इंग्लिश का बात किया जाए तो इंग्लिश में मेरा 89 था, हिंदी में आपका 95, मैथ्स में 83 जो कि सबसे कम था, और साइंस में मुझे 95 मिला था, सोशल साइंस में 98 मतलब हाईएस्ट मेरा सोशल साइंस में था। और जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है, स्किल सब्जेक्ट आपका भी होगा, तो स्किल सब्जेक्ट में मेरा आईटी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें मुझे 97 मिला था। ठीक है, तो ये था मेरा मार्क्स जिसको आपको देख कर पता चल गया होगा, अच्छा खासा मार्क्स था। बस मेरा मैथ्स जो है वीक था, मुझे मैथ्स उतना अच्छे से आता नहीं था। मैंने भी फिर भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया और एटलीस्ट 80 प्लस लाने का मेरा टारगेट था, जो कि मैंने मतलब अचीव कर लिया और मुझे इतना ही चाहिए था। मैं मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे और मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था मैथ्स में कि मैं 90 प्लस लाऊंगा या कितना भी लाऊंगा। मैं जितना लेके आया उसमें मैं खुश हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं बात करता हूँ कि अपना जो मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहा। ठीक है, पूरा क्लास 10th में मैंने किस तरह से पढ़ा, किस तरह से मतलब मैंने प्रिपरेशन किया। तो सबसे पहला चीज़ है वो देखिए, आपको भी क्या करना है कि मैंने सबसे पहला चीज़ क्या किया था, मैंने अपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया था। ठीक है, जो चीज़ मुझे आता है उसको ज़्यादा पढ़ना है। जैसे कि मुझे सोशल साइंस आता था, तो उस पे ही मेरा मतलब ज़्यादा फोकस रहा हमेशा से, कि मतलब जो मैं मैथ्स में नहीं कर सकता हूँ वो सोशल साइंस में एक्स्ट्रा देके जो मैथ्स का मार्क्स कम रहा है उसको मैं उस पे कवर कर लूँगा। तो ये चीज़ आपको रखना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको आता है, आपको मान लीजिए मैथ्स ही आता है, आप मैथ्स में अच्छे हैं, आपको सोशल साइंस नहीं आता है, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है सोशल साइंस में। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजिए। ठीक है, एटलीस्ट इतना पढ़िए कि आप 80 प्लस ले आए। ठीक है, बट जो मेन फोकस है आपका, जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उस पर रखिए, उसको मतलब स्ट्रॉन्ग ही रखिए। ऐसा नहीं है कि जो आप सकते हैं उसको छोड़ देंगे तो आपका जो सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ था उस पे भी आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको स्मार्ट स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस नहीं पता है और पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा चीज़ें होता है जो डिलीटेड होता है, बहुत सारा चीज़ें अनइम्पोर्टेंट होता है, मतलब उसमें को पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप ऐसे चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आपको सब कुछ पढ़ना है बट मैक्सिमम जो आपका मेन फोकस क्या रखना है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे टॉपिक्स पढ़िए जो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो टॉपिक्स आपको मतलब बार बार पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपका इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे। उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो मैं अभी भी मतलब करता हूँ या फिर पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो अभी भी लगता है वो है आपका पर्सनल नोट्स। आप कितना भी कोई भी रेफरेंस खरीद लीजिए, कितना भी महँगा बुक खरीद लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, बट मैं ये मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जब तक आप पर्सनल नोट्स बना के नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल नोट्स अगर आपके पास है तो आप उसको अपने वे में पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने उसे अपने वे में लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आप चीज़ों को याद रख पाएँगे। उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट चीज़ है जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया था और आपको भी करना चाहिए। ठीक है, हालाँकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स जो है निकल चुका है, प्री बोर्ड और बोर्ड ही बाकी है। तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो आपका हर एग्ज़ाम होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। अभी भी जो आपका प्री बोर्ड है तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे भाई मैं तो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा हूँ, प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आएँगे तो भी चलेगा। ये एक तरह से सही है कि प्री बोर्ड में आपका कम आ रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बोर्ड में ज़्यादा ला सकते हैं। बट मैं ये मानता हूँ कि आपका हर एग्ज़ाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। छोटा एग्ज़ाम, बड़ा एग्ज़ाम उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप जो नॉर्मल एग्ज़ाम से उस पे अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो आप बोर्ड में भी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अगर आप अभी के एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पा रहे हैं, तो बोर्ड में ऑब्वियसली अच्छा करेंगे। तो आप हर एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस दीजिए, हर एग्ज़ाम में आप मतलब उतना ही एफ़र्ट दीजिए कि आपको लगे कि ये भी बोर्ड ही है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो आपका जो सिलेबस है पार्ट बाय पार्ट कवर होता जाएगा और आप मतलब अच्छा मार्क्स स्कोर पढ़ कर पाएँगे मतलब अच्छे से। इसके बाद कुछ गलतियाँ था, कुछ गलतियाँ नहीं था मेरे हिसाब से, मतलब मैंने क्लास 10th में एक ही मिस्टेक किया था, वो मिस्टेक क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो वो जो गलती था कि मैंने लैंग्वेज सब्जेक्ट को जो है वो इग्नोर किया था। ठीक है, लैंग्वेज में मतलब मैंने हिंदी का बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश को। ठीक है, इंग्लिश को मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। इंग्लिश में इसलिए मुझे 89 मिला, मैंने एक्सपेक्ट किया था 95 बट 89 मिला। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा ही है कि हम लोग मैक्सिमम लोग इंग्लिश को इग्नोर करते हैं, मतलब इंग्लिश ईज़ी फील होता है। बट इंग्लिश एक्चुअल में जो पेपर है ना वो आपका मैथ साइंस से भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है
क्योंकि उसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या आने वाला है, उसका आंसर श्योर नहीं होता है, उसमें मतलब आपको लिखना है बस, ठीक है? तो इस तरह से इंग्लिश पे आप फ़ोकस कीजिएगा, मैं भी यही कहूँगा, इंग्लिश को आप इतना लाइटली मत लीजिए, उसका जो पैसेज होता है, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, पैसेज पे ध्यान दीजिए, आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँगे इंग्लिश पे भी। उसके बाद कुछ टिप्स है आपके लिए, इस चीज़ को आप फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहला है कि आप मार्क्स के बारे में मतलब एग्ज़ाम्स के बारे में ज़्यादा वरी मत कीजिए। आप चिंता मत कीजिए कि एग्ज़ाम आ रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब एग्ज़ाम आते ही लोगों को मतलब डर लगने लगता है कि अरे भाई एग्ज़ाम आ गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा? इस तरह का थिंकिंग आपको नहीं रखना है। आराम से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है रिवीज़न, रिवीज़न के बिना आप अच्छा एग्ज़ाम में नहीं कर पाएँगे। आपने आज पढ़ लिया और 1 महीने तक आप बुक नहीं खोल रहे हैं, तो इस तरह से आपका पढ़ा हुआ जो है वो वेस्ट होगा। रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, रोज़ थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ कीजिए, आपका जो कांसेप्ट है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है? और एक चीज़ है जो कि मैंने किया था मेरे क्लास 10 में, मुझे जो आता था वो मैं दूसरों को पढ़ा देता था। तो इस चीज़ से क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको आता है, मैथ्स आता है, साइंस आता है, हिंदी, इंग्लिश जो भी आता है आपको, उस चीज़ को आप अपने फ्रेंड को जिनको वो चीज़ नहीं आ रहा है, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, उनको समझाइए, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो खुद भी बढ़ेगा और आपका एक तरह से टीचिंग स्किल्स भी डेवलप होगा जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? तो यही था आज के वीडियो में, आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको और भी कुछ चीज़ चाहिए नेक्स्ट वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू ऑल।